सावन शिवरात्रि कथा। ओम नमः शिवाय। सावन शिवरात्रि व्रत से मिलती है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। जाने ये कथा। सावन शिवरात्रि के दिन शिव जी को एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ाने से हर पीड़ा दूर हो जाती है। शिव पुराण में सावन शिवरात्रि व्रत की कथा का वर्णन है। सावन शिवरात्रि पूजा। सावन शिवरात्रि का व्रत सुख, सौभाग्य और सफलता प्रदान करता है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सावन शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी को एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ाने से हर पीड़ा दूर हो जाती है। शिव पुराण में सावन शिवरात्रि व्रत की कथा का वर्णन है। इसके बिना है व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण में सावन शिवरात्रि की महिमा का वर्णन किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के जंगल में गुरुद्रुह नाम एक शिकारी रहता था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते सुबह से लेकर रात हो गई, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। उस दिन शिवरात्रि तिथि थी। वो जंगल में ही एक बेलपत्र के पेड़ पर आराम करने लगा। तभी वहाँ एक हिरनी आई। उसने जैसे ही तीर चलाने की कोशिश की, तभी एक बेलपत्र और बारिश से पड़े पेड़ पर जमा पानी नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर गए। शिकारी से अनजाने में शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा हो गई। ऐसे हुए दूसरे पहर की पूजा से हिरनी नजर शिकारी पर पड़ गई। उसने शिकारी से कहा कि घर में बच्चे उसका इंतजार कर रहे। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद हिरनी की बहन वहां गुजरी। फिर गुरुद्रुह ने अपना धनुष तीर चढ़ाया। दोबारा बेलपत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरे। इससे दूसरे पहर की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित ध्यान स्थान पर छोड़कर दोबारा आने की बात कही तो गुरुद्रुह को उस पर दया आ गई। शिकारी के इंतजार में अनजाने में ही शिव की थोड़ी देर बाद एक हिरण अपनी हिरनी की खोज में आया। फिर पूरी परिक्रमा अनजाने में हुई और तीसरे पहर में भी शिवलिंग का पूजन हो गया। कुछ देर के बाद तीनों हिरनी और हिरण शिकारी के किए वादे को चलते उसके पास आ गए। इन सभी को देखकर गुरुद्रुह बहुत खुश हो गया। वो सबको मारता, जिससे पहले चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। शिव जी ने शिकारी को दिए विशेष आशीर्वाद। सुबह से रात तक बिना कुछ खाए पिए उससे अनजाने में शिवरात्रि का व्रत पूजा हो गई। इस तरह उसे पापों से मुक्ति मिल गई और उसने हिरणों को मारने का विचार भी छोड़ दिया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल भस्म हो गए। सूर्यदेव होते ही उसने सभी हिरनी के मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उसे वरदान देते बोले, त्रेता युग में भगवान राम उसके घर आएंगे, साथ ही उसके बाद वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।